नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी पर जैसे जैसे रिजल्ट आने की संभावना बढ़ रही है, नया वाला जो इस सप्ताह में चांसेज है कि रिजल्ट आ जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट की धड़कन भी बढ़ रही है कि कौन कौन स्टूडेंट अब बाहर हो जाएंगे पीटी से और कौन कौन स्टूडेंट नए अंदर आएंगे। नया कट ऑफ जारी हो गया है कि नया कट ऑफ यही रहेगा। ये सबके बीच में एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि वो बाहर चले जाएंगे। अब देखिए, जो बच्चे बाहर चले जाएंगे इसमें दो सॉल्यूशन है। या तो ये तय करे जेपीएससी कि जिनका एक बार रिजल्ट में नाम आ गया है उनको रहते हुए दूसरे लोगों को फिर उसी कैटेगरी में रख देना। एक तो सॉल्यूशन ये है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आप बाहर कर देते हैं उन कैंडिडेट को जो कैंडिडेट आए हैं, तो उस कंडीशन में वो कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटाएंगे क्योंकि 15 गुना से ज़्यादा रिजल्ट हो जाएगा तो फिर दूसरे लोग खटखटाएंगे। तो तीन ऐसी संभावना बन जा रही है जिससे जेपीएससी को लेकर प्रॉब्लम हो जाएगी। पहली कि जब जनरल कैटेगरी के जो बच्चों में के अंदर ओबीसी एससी एसटी के बच्चे शिफ्ट होकर के आए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अगर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो ऐसे में ये सवाल उठ जाएगा कि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ कम जा रहा है, आपको पता है कि कम हो गया है, और ये बच्चे जिस कैटेगरी में जाएंगे उस कैटेगरी में पहले से जो बच्चे आए उनका क्या होगा। जाहिर सी चीज़ है कि कोई ओबीसी एससी एसटी का बच्चा जनरल में गया था, इसका मतलब उसका नंबर ज़्यादा रहा होगा, लेकिन अब ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे अपने कैटेगरी में जाएंगे तो उस कैटेगरी में जो कम नंबर वाला बच्चा होगा वो वहीं से छट जाएगा और इसका सीधे तौर पर अगर दिक्कत होगा तो वो स्टूडेंट को हो जाएगा। तो कम नंबर वाले बच्चे ओबीसी से मैंने BC1 और BC2 से हट जाएंगे, एससी और एसटी कैटेगरी से हट जाएंगे, ईडब्ल्यूएस से हट जाएंगे। ऐसे में कई विवाद सामने आ जाएगा और जो स्टूडेंट का एक बार पीटी हो गया है, वो मतलब फॉर्म भर चुके हैं मेंस का, क्या उनको अब रोका जाएगा तो वो फिर हाईकोर्ट में चले जाएंगे। पहली संभावना ये है। दूसरा कि रिजर्वेशन जिस प्रकार से दिया जा रहा है नीतियों के अनुरूप, इसे लेकर बहुत से स्टूडेंट खुश नहीं है। उनको लगता है कि अगर पीटी में ऐसा हुआ है तो मेंस में भी ऐसे ही रहेगा कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट आएगा तो सिर्फ फाइनल में जाकर के हम आरक्षण देंगे। तो इसको भी संशय की दृष्टि से देखा जा रहा है और संघ लोक सेवा आयोग के नियमों का हवाला देकर बोला जा रहा है कि इस पर भी मुकदमा होना बनता है। ये दो स्थिति के अनुसार अगर उतने बच्चा को रख दिया जाता है, मतलब उसी कैटेगरी में छोड़ दिया जाता है, नए जो जनरल से शिफ्ट होकर के आ रहे हैं उनको रखा जाता है और ओबीसी एससी एसटी को भी रखा जाता है, तो नतीजा क्या होगा कि उस कैटेगरी में 15 गुना से ज़्यादा रिजल्ट हो जाएगा, फिर एक नया समस्या आ जाएगा। तो यहाँ पर जेपीएससी का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा, कटअप भी सारे लोगों को पता ही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कैलकुलेशन पहले निकल जाता है। सभी हम लोग जो पहले से भी बता रहे, अखबारों ने भी उसको एक एक पॉइंट वाइज लिख ही दिया है। तो अब ये दिक्कत, लेकिन आगे क्या होगा, रिजल्ट आएगा, नए लोग उसमें एंट्री करेंगे, खुशी का माहौल होगा, जनरल वाले बच्चों के उस साइड में जाएंगे, लेकिन ओबीसी एससी एसटी के बच्चे बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक दुविधा होगी कि अब आगे क्या कोर्ट में फिर मामला चला जाएगा और क्या उस आधार पर क्या बड़ा रिजल्ट भी हो सकता है। जैसे 6th जेपीएससी में हुआ था कि आधार बनाते हुए जब इतना कटअप पर किया है, इतने लोगों को लिया है, तो क्या नए समीकरण भी तैयार हो जाएंगे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसे देखकर अब ये लगता है, जैसे मान लीजिए कि कम नंबर पे हो रहा है तो और एक्स्ट्रा आदमी को घुसाना पड़ जाएगा। ये सभी स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होगा। अभी हालांकि मेंस हो ही नहीं पाया है, तो मेंस नहीं हो पाया है तो आने वाले समय में क्या मेंस हो पाएगा, ये तो सारे लोग सवाल आज पूछ रहे हैं कि मेंस होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसा होगा, इसका प्रारूप कैसा होगा, क्या एग्ज़ाम की पोर्टफोलियो सही से हो पाएगी और जेपीएससी की तैयारी क्या करते रहना उचित है। देखिए, हमें जो लगता है, और बहुत से लोगों ने क्वेश्चन जैसे पूछा था कि अगली जेपीएससी कब आएगी, हम आज भी बता रहे हैं कि जेपीएससी आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम की स्पष्टता नहीं है जिसके चलते परीक्षा का फंसना लाजमी हो गया है और परीक्षा फंसेगी। इससे अच्छा है कि पहले नियम बनाया जाए, मैंने दुरुस्त नियम हो,
जितनी कमेटी की रिपोर्ट है उसका अध्ययन कर लिया जाए। जहाँ जहाँ से नियम लेना है, बिहार से लीजिए या मध्य प्रदेश से या यूपीएससी से, उन नियमों को देखने के बाद और तब तय किया जाए कि क्या सही होगा बनाना, और तब जाकर के वैकेंसी निकाला जाए। ऐसे आनंद फानंद में वैकेंसी निकाल करके कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं, तैयारी करते हैं, अपना एनर्जी, समय और पैसा तीनों उनका बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप लोग आगे से जेपीएससी लिख रहे हैं तो ये कोशिश करें एक दबाव बनाने का कि पहले नियमावली में स्पष्टता हो जाए और वेग नहीं हो, क्योंकि वेग के चलते ही आगे चल करके कोर्ट से रोक लगता है। और ये मामला जैसे भाषा आंदोलन जैसा नहीं है कि प्रेशर डालेंगे, ये मामला ऐसा है कि इस पर टेक्निकल ग्राउंड पर क्या हो रहा है, तो तकनीक के अनुसार देखेंगे तो जेपीएससी नया रिजल्ट निकाल दे रही है, लेकिन रिजल्ट निकलने के दूसरे दिन से इससे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस आने वाला है। फिलहाल जेपीएससी पर प्रश्न चिन्ह लेकर के चलना है, बहुत ज़्यादा गम और बहुत ज़्यादा खुशी में नहीं रहना है, क्योंकि ये स्थितियाँ ऐसी बन रही है कि क्या ये रद्द हो जाएगी, जो हमें लग रहा है कि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा, हम आपको समय समय पर ये जानकारी देते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको सच्चा खबर हो, सच्ची विश्लेषण हो। हमारा 11 बजे सुबह के अलावा शाम को 7:15 में भी एक शो आ रहा है, जिसमें आपके कई प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। चूँकि आपसे दिन भर आप लोग कॉल करते हैं, उसमें बातचीत करना मुश्किल होता है और मैसेज में भी रेगुलर जवाब देना मुश्किल होता है, तो आप उसमें जितने क्वेश्चंस आपके होते हैं, हमारा जो इवनिंग शो है उस दिन के समान क्वेश्चन को इवनिंग शो में ज़रूर से बताया जाएगा। आप अपना नाम भी लिख करके भेज देंगे तो आपका नाम भी उसमें बता दिया जाएगा, और उस वक्त लाइव में भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ज़रूर से कोशिश करेंगे बताने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।